दर्शन प्रतिष्ठान मुंबई और उत्तर भारतीय संघ दादर प्रभादेवी शाखा की ओर से ब्राह्मण सेवा मंडल हॉल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिग्गज हस्तियों ने पहुंचकर प्रसिद्ध गायक सुरेश शुक्ल के गीतों का लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, बीजेपी वरिष्ठ नेता संजय उपाध्याय, बीजेपी वरिष्ठ नेता पवन त्रिपाठी, उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह, संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजमोहन पांडे सहित सैकड़ों मान्यवर पहुंचे थे, जिनका सत्कार कार्यक्रम के आयोजक टीम के आदित्य दुबे और उनके कमेटी के अन्य पदाधिकारियों ने किया। नहीं, पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजक के जितने पदाधिकारी हैं, आदित्य दुबे जी हैं, गुप्ता जी हैं और इनके जितने पदाधिकारी हैं, मैं उनका धन्यवाद दूंगा और विशेष तौर से इनकी अभिनंदन करूंगा कि ये लोग मुंबई में बैठकर के अपने उत्तर भारत की संस्कृति और भाषा को यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोग गांव छोड़कर जब शहरों में जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि अपनी भाषा और संस्कृति को भूल जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से जो मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय हैं, जो नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी के लोग जो वहाँ से आए थे, उनको तो पता है अपनी भाषा और संस्कृति, लेकिन जो नए बच्चे यहीं पढ़ते हैं और यहीं रहते हैं, उनका गांव आना जाना भी बहुत कम होता है। इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे तो अपनी भाषा और संस्कृति को लोग भूल जाएंगे। ये इस तरह की संस्थाएं जो कार्यक्रम करती हैं, उसका एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारे उत्तर भारतीय समाज के जो युवा है, नई पीढ़ी है, अपनी भाषा और संस्कृति और अपने प्रदेश के कल्चर को समझती है। और इस तरह के जो लोग भी आयोजन करते हैं, समाज के लोगों के एक दायित्व बनता है कि इनका प्रोत्साहन करें, इनकी मदद करें और इनका हौसला अफजाई करें, ताकि इस तरह के शहर में तमाम राजनीति से ऊपर उठ करके कार्यक्रम होते रहें। धन्यवाद। मेरा मानना है कि हम कुछ नया नहीं दे रहे हैं समाज को, ना हमारा देने का सामर्थ्य है। समाज से जो गिर गया हो, जो छूट गया हो, जो खो गया हो, जो रह गया हो, वही हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसी को ढूंढकर पुनः समाज के सामने ले आते हैं। समाज स्वयं सक्षम है मूल्यांकन करने का। समय समय पे समाज अपनी चीज़ों का, अपने धरोहरों का मूल्यांकन समाज स्वयं करता है। मुंबई के तमाम गणमान्य और प्रतिष्ठित संभ्रांत बुद्धिजीवी हमें हमारे इस कार्यक्रम में पधार कर हमें आशीर्वाद दिया है, हमारा हौसला बढ़ाया है, हमें आगे और काम करने की प्रेरणा दी है। उसी क्रम में हमारे बड़े भाई ब्रिजमोहन पांडे जी शहर संपादक हैं नव भारत के। ये प्रतिवर्ष हर कार्यक्रम में हमें इसी तरह हमारे कार्यक्रम को हमें आगे और करने की प्रेरणा देने आते हैं। उनसे प्रेरित होकर के हम आगे कार्यक्रम करने का संकल्प ले पाते हैं। उस भूमि को मानते हुए हमारी माताओं बहनों के लिए ये ब्राह्मण सेवा मंडल दादर, जो मुंबई की दादर कहा जाता है, ऐसे जगह पे महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कजरी महोत्सव का बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ पूरे मुंबई में हिंदी भाषी समाज के युवा अपने कल्चर को भूल न जाएं, ये कजरी महोत्सव ब्राह्मण सेवा मंडल में किया जा रहा है। उसी तरह चौपाल का कार्यक्रम भी पूरे मुंबई में किया जा रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह के चौपाल के माध्यम से लोगों एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं, एक दूसरे के समस्याओं को समझते हैं और उसका तुरंत निराकरण कर देते हैं। इसी तरह जोरदार चौपाल का कार्यक्रम किया जा रहा है और हम सबके बड़े भाई ब्रिजमोहन पांडे जी आज हमारे बीच में उपस्थित रहे, हम सभी को आशीर्वाद दिए और मुंबई के सभी बड़े हिंदी भाषी नेता इस कार्यक्रम में आए, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। देखिए, दादर में श्री आदित्य दुबे जी के द्वारा आयोजित कृष्ण जन्मोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भगवान श्री कृष्ण इसके प्रतीक हैं कि एक कठिन परिस्थिति में जन्म लेने के बावजूद किस तरीके से उन्होंने अपने धर्म का ध्वजा पूरे विश्व में लहराया, उसके प्रतीक हैं और सभी भारतीयों के धर्म के प्रतीक हैं, आस्था के प्रतीक हैं। इसलिए इस तरह के त्यौहार और इस तरह के कार्यक्रम लगातार मनाए जाना चाहिए। उससे एक समाज में अच्छा संदेश भी जाता है और लोगों की धार्मिक भावनाएं भी उसके साथ जुड़ी होती हैं और धार्मिक लाभ भी मिलता है। देखिए, जब धार्मिक और उत्सव, खासकर हमारे कृष्ण जन्मोत्सव का जो माहौल रहता है, ये भक्तिमय रहता है। एक आदमी उस भक्ति में सराबोर रहता है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत हम लोगों को जमाने नहीं लगता है। लोग भक्ति में आनंद लेने लगते हैं और हमको भी आनंद आने लगता है, तो इसलिए हम लोग दिल खोल कर गाते हैं, भजनों को लोग आनंद लेते हैं और हम भी उस आनंद में डूब जाते हैं। कितना अलग रहा आज का, यहाँ पे आज का प्रस्तुति आपकी कितनी अलग रही? अलग, मुझे लगता है चीज़ें अलग नहीं होती। जब लोग, अच्छे लोग मिलते हैं
तो परफॉर्मेंस हमारा बढ़ जाता है, हमारी गायकी में और भाव जुड़ जाता है। तो लोग अच्छे यहाँ श्रोता मिले तो हम लोगों का भाव जो है जुड़ गया और अच्छे से और हम अपने गानों को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने भजनों को प्रस्तुत कर पाए। नहीं देखिए, कार्यक्रम तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रखा जाता है। कार्यक्रम तो नंबर 1 होना ही था, नंबर 1 था भी, उसमें से सुरेश शुक्ला जी थे तो और नंबर 1 हो गया। और ऐसे कार्यक्रम मेरे हिसाब से उत्तर भारतीय समाज में लगातार होते रहता है। बट इसमें जो एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि जितने युवा हैं उत्तर भारतीय समाज से, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, जैसे उनको हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, संस्कार समझ में आते हैं। तो आदमी न चाहते हुए भी पूरा खो जाता है। सुरेश शुक्ला जी का हर कार्यक्रम में इतनी ऊर्जा रहती है कि यहाँ पे बैठे जितने भी श्रोतागण हैं वो अपने आप मग्न हो जाते हैं। मैं भी जब आया तो उनको गाते हुए सुना तो मैं भी बैठ के चुपचाप सुन ही रहा था और इनकी एनर्जी को महसूस कर रहा था। बहुत आनंद आया। सर क्या कहेंगे, आपने कहा कि ये सरकार जो आई है इसमें सारे हिंदू त्यौहार अब मनाए जा रहे हैं, पहले क्या पाबंदी थी? अपने आप में दहीहंडी देखा है कि जोश और उल्लास के साथ मनाई गई। गणपति की तैयारी शुरू हुई है। मुंबई के रास्ते पर आप बप्पा का स्वागत देख ही रहे हैं। किसी प्रकार के निर्बंध के बगैर गणेश उत्सव हम उत्साह और उमंग के साथ मनाने वाले हैं। बप्पा हम सबके जीवन में सुख समृद्धि लावे। और उसके तुरंत बाद नवरात्रि आने वाली है। माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ हम डांडिया भी खेलने वाले हैं और जल्दी हम ऐसे फटाके बजाएंगे कि कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार आएगी। इस संस्था ने सभी हमारे उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश के सभी जो गणमान्य हैं उन लोगों को ये संस्था आमंत्रित करती है और एक भक्तिमय माहौल में ये जो कार्यक्रम हुआ, इसलिए सबका, संस्था का आभार और आप सभी राधे भक्तों का भी आभार। बहुत ज़रूरी है और मैं आदित्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया और छैबर तिवारी जी, हमारे शुक्ला जी, प्रहलाद पांडे जी, सबको कि इतना बढ़िया कार्यक्रम किए। और मैंने उन्हें ये भी बोला है कि अब वो बुलाएंगे तो भी मैं आऊँगा, नहीं बुलाएंगे तो भी ज़रूर आऊँगा। और बस बहुत अच्छा दर्शन प्रतिष्ठान की, बहुत जितनी तारीफ करें उतनी कम कि मैं अनाउंस से ज़्यादा पहले ही कि कार्यक्रम मेरा कैसे हो। आप जैसे आएंगे, उत्तर भारतीय संघ में आज गेस्ट हाउस ओपन हो गया है। फिर हमने बाबूजी डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी, हिंदी संघ गवर्नमेंट तो बोलते रह गई, कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने देखिए बाबूजी डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी की लाइब्रेरी हमने शुरू कर दी है उत्तर भारतीय संघ में। और मेरा ये संकल्प है कि उत्तर भारतीय संघ जब तक आखिरी पंक्ति के लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दर्शन प्रतिष्ठान हर वर्ष हम लोगों को प्रेमपूर्वक इस कार्यक्रम में बुलाता है और आज काफ़ी भव्य कार्यक्रम हुआ। हम लोग उत्तर भारतीय संघ, जो उत्तर भारतीयों की प्रतिनिधि संस्था है, इसके नाते हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आने वाले समय में इसी तरह भविष्य में जो उत्तर भारतीय समाज के लिए जो जन जन लोगों के पास जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए हम लोग पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। प्रहलाद पांडे जी जो उत्तर भारतीय संघ कार्य समिति के सदस्य हैं, आदित्य दुबे जी, छैबर तिवारी जी, सभी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले समय में हम कार्य करेंगे और जन जन तक जो जन उपयोगी चीज़ें हैं उसको पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्कर न्यूज़, मुंबई।